नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेईई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए प्रीवियस पेपर का, वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो या फिर इंग्लिश का हो, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर जो है सारी वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है इसका कंप्यूटर का। और इसके साथ में आपको जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका जनरल इंग्लिश का आपका हो गया, हिंदी का हो गया, और इसके साथ में जनरल स्टडी का, तो इन सभी का जो है आपको कंबाइंड पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हुए हैं। और अगर आप लोग अभी तैयारी करते हो तो आपका देखिए टाइम भी कम है, तो आपका जो है इससे बहुत हद तक प्रिपरेशन हो जाएगा। हमने जो है पूरा एनालिसिस करके ही सारे कंटेंट को ऐड किया हुआ है इसके अंदर में। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जो आपका एग्जामिनेशन होने वाले हैं ट्रिपल एस जेई का। तो इसमें देखिए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और कंप्यूटर, तो इन चारों सब्जेक्ट का जो है हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग जो क्विक टाइम में अब तैयारी आप लोग इससे कर सकते हो। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही सारे सब्जेक्ट का, आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ भी इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है अलग से पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए जो कोर्स है केवल 249 रुपीज़ में अवेलेबल है। लेकिन देखिए अभी आपका जो है न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा है यहाँ पे, तो आपको जो एडिशनल 20% का और आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो न्यू ईयर का सेल चल रहा है यहाँ पर आपका, अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। तो जो लोग भी कोर्स में अगर इनरोल करते हैं अभी, तो उनको जो एडिशनल 20% का और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। और जैसे ही आप लोग कोर्स को बाय करोगे कूपन कोड अप्लाई करने के बाद, तो आपका जो है कंटेंट दिख जाएगा। यहाँ से आप लोग फोल्डर में सारे लेक्चर्स को देख सकते हो, अलग अलग सभी का बनाया हुआ है। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक ही जगह पे, तो आप लोग जो इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो पूछा गया था आपके क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि इन ए बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बीट इज कॉल्ड। तो जो बाइनरी नंबर रहता है तो उसमें जो लेफ्ट मोस्ट जो बीट रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए इसके पहले जो है आपको समझना होगा कि जैसे बाइनरी नंबर और जो जितने भी नंबर आपके होते हैं तो वो क्या होता है, इसके बेसिस पे जो है आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। तो देखिए नंबर सिस्टम के अंदर में जो है आपको ये सारे नंबर के जो है इनके कन्वर्जन रूल सबको स्टडी करने होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसका जो बेस रेडिक्स होता है तो वो है आपका 2, और रेंज होता है इसका 0 या 1 के फॉर्म में हम लोग इसे लिखते हैं हम लोग। और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है आपका, तो इसका देखिए होता है बेस रेडिक्स 8, और साथ में रेंज इसका आपका होता है 0 से 7 के बीच में। डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका, इसका बेस रेडिक्स होता है 10 और रेंज होता है इसका 0 to 9। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है आपका, तो इसका देखिए जो बेस रेडिक्स होता है 16, और इसका जो रेंज होता है 0 से 9, और साथ में जो है आपका 10 के लिए हम लोग लिखते हैं ए लिखते हैं हम लोग, और 11 के लिए जो है आपका यहाँ पे बी लिखाता है, मतलब ई जो है आपका एफ तक चलता है, ये 15 तक। तो ये आपका 0 to 9 और A to F आपका हो गया। तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रेंज। अब यहाँ पे जैसे बाइनरी नंबर का जैसे इन्होंने पूछा हुआ था आपका, तो देखिए कोई भी नंबर आपका बाइनरी में रहता है तो उसको जो है हम लोग लिखते हैं जैसे आपका 0 1 के फॉर्म में। तो ये आपका एक बाइनरी नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक आपका एलएसबी बीट होता है और एक आपका एमएसबी बीट होता है। तो इसके अंदर में जो आप देख रहे हो ना, जो नंबर आपका लिखा हुआ है, ये क्या आपका, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये आपका हो गया एलएसबी बीट, यानी कि लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला आपका हो गया ये 1 जो है आपका इधर का पोर्शन। तो इसमें जो आपका लेफ्ट मोस्ट जो बीट आपका रहता है, तो इसको देखिए जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर आपका, तो इसको बोलाता है लिव सिग्निफिकेंट बीट बोलते हैं हम लोग। और जो आपका जो इधर का जो रहता है, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो एमएसबी बीट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है आपका, तो ये जो है आपका एलएसबी वाले को हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो लेफ्ट मोस्ट जो बीट आपका रहता है, यानी कि जो लेफ्ट में जो आपका रहता है पोर्शन, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, क्योंकि उसको सबसे पहले लिखा जाता है। एमएसबी इस तरीके से अब जो रिमाइंडर आप करते होगे इसको डिवीजन करने के बाद, तो ऊपर वाला जो आपका रिमाइंडर पहला जो आता है तो वो होता है एलएसबी, और उसको बोलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इसको जो है पहले लिखा जाता है आपका, यानी कि हम इस ऑर्डर में आके लिखते हैं और लास्ट में जो है 2 का रेडिक्स इसका लगा देते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। फिर इसके बाद देखिए वही सेम क्वेश्चन ये जो है इन्होंने दूसरे तरीके से पूछा हुआ है कि इन बाइनरी नंबर सिस्टम द राइट मोस्ट बिट इज कॉल्ड। तो जो राइट मोस्ट बिट आपका रहता है, राइट मोस्ट बिट कहने का मतलब जो है, ये जो आप नंबर लिखते हैं इसके अंदर में, तो ये आपका लेफ्ट हो गया और इधर का ये राइट हो गया इसका। तो इसको बोला जाता है आपका दैट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
तो ये जो है आपका एमएसबी है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये जो है आपको याद रखना होगा इस दोनों को। और इसके साथ में जो है आपको देखिए कन्वर्जन भी इनका आना चाहिए, जैसे हम बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, या फिर डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको सीखना होगा। तो ये जो है हमने क्लास में बताया हुआ है कोर्स में, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको सीख सकते हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बीसीडी कोडिंग स्कीम्स यूजेस डैश बिट्स टू कोड द डेसिमल डिजिट्स। तो देखिए जो बीसीडी एक कोडिंग स्कीम आपका होता है, जिसके अंदर में जो है, इसके अंदर में 4 बिट को कोडिंग किया जाता है। कोई भी नंबर हो आपका डेसिमल में, तो डेसिमल में आपका जैसे कोई भी डिजिट हो, 0 1 0 से लेकर आपका 9 जैसे रेंज होता है डेसिमल का। तो इसको देखिए अगर हमें लिखना होता है बाइनरी के फॉर्म, मतलब बीसीडी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो जो है आपका हर एक नंबर जो है 4 बिट के फॉर्म में आपका रहता है, 4 बिट्स के कोडिंग किया जाता है उनका। तो ये जो है 8421 कोड आप लोग ये याद रख लेना। और मान लीजिए जैसे हमें जीरो लिखना है, तो जीरो के लिए क्या करना होगा, तो देखिए जीरो के लिए चारों जो बिट है तो वो 0 0 रहेगा आपका, तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यानी कि जितने भी डेसिमल डिजिट आपका रहेगा, तो उनको जो है फोर हम लोग बाइनरी कोड में लिखते हैं, बीसीडी फॉर्म आपका वही बनेगा। तो अब उस तरीके से जैसे हमको वन को लिखना है, तो वन को बीसीडी फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये 8421 जो है, तो इसमें आपको कोडिंग करना है। तो इसमें देखिए अगर हम 8 को जीरो करेंगे, या 4 को भी जीरो करेंगे, 2 को भी जीरो करेंगे, और 1 को सिर्फ यहाँ पे 1 पे रखेंगे हम लोग, तब जो है आपका ये बन जाएगा 1। तो ये बनेगा आपका, जैसे 1 का बीसीडी फॉर्म आपका बनेगा 0001। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमें 5 का बीसीडी कोड लिखना है, तो देखिए 5 के लिए ये आपका दिया हुआ है। 5 आप कैसे बनाओगे, 8421 कोड जो है, तो इसमें देखिए 4 को 1 करेंगे, और जो 1 जहाँ पे दिया वहाँ पे 1 लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 5। तो यानी कि कोड इसका क्या होगा आपका 0101। तो ये 5 का बीसीडी फॉर्म बनेगा। तो इनफैक्ट जितने भी डेसिमल डिजिट होंगे, उनको अगर बीसीडी कोडिंग स्कीम में लिखनी होती है, तो सभी में जो है आपका कितना बिट होगा, तो उसके अंदर में 4 बिट होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन अ बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम द डेसिमल नंबर 81 रिप्रेजेंटेड एज। तो यहाँ पे देखिए 81 जो है आपको लिखना है, और उसको कैसे लिखना है, तो हमें इसको जैसे इसको लिखना है आपको बीसीडी फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे 81 आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना रहता है। बीसीडी कोडिंग स्कीम जब भी किया था, तो उसमें जो भी नंबर होते हैं, तो हर एक डेसिमल डिजिट को इंडिविजुअल 4 4 जो है कोडिंग स्कीम में उनको कन्वर्ट किया था। जैसे कि आपका इसमें 81 है, लेकिन इसको किया था पहले 8 को, उसके बाद 1 को, मतलब 8 को जो है पहले आप इसका बीसीडी फॉर्म लिखो, फिर 1 का बीसीडी फॉर्म लिखो। तो इस तरीके से 8 का 4 डिजिट होगा, और 1 का भी 4 डिजिट होगा, तो टोटल जो है आपका इसमें 8 डिजिट हो जाएंगे। तो आपका 8 का लिखना है, तो देखिए 8 का क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा सिंपली 8 में आपका 1 और बाकी में 0, तो ये 1 0 0 आपका हो जाएगा। और 1 के लिए आपका ये होगा, दैट इज 0 0 0 1। तो देखिए किस में आपका आंसर दिया हुआ है 1 0 0 0। तो देखिए ये जो है 1 0 0 0, उसके बाद 3 0 और 1 है आपका। तो ये ऑप्शन ए में जो दिया हुआ का 8 का 81 का दिया हुआ है, जो है राइट आंसर होगा इसका। तो 81 ही आपको 8 और 1 अलग अलग करके आपको कोडिंग करना रहता है इसके अंदर में। तो बाइनरी फॉर्म और बीसीडी फॉर्म अलग अलग रहता है आपका। हर एक बीट, हर एक जो डिजिट रहता है डेसिमल डिजिट, उसको जो है आपको 4 4 बिट्स में कन्वर्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि अ हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर जो आपका रहता है, तो उसे जो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है इसमें 3 डिजिट से, या 4 बाइनरी डिजिट से करते हैं हम लोग, या 4 डिजिट से करते हैं हम लोग, या फिर जो है ऑल ऑफ दीज से करते हैं हम लोग। तो देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर जो आपका रहता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है आपका, तो वो जो है उसको जब हम लोग बाइनरी में लिखते हैं ना, तो उसमें देखिए 4 बाइनरी डिजिट्स का ग्रुपिंग पेयर में आपका किया जाता है उसके अंदर में। तो ये जो है आपका ये एक इनफैक्ट एक करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो आपका जो है ये पूरे पूरे तरीके से ये सही नहीं होगा। लेकिन जब बाइनरी में जब कन्वर्ट करके जब ग्रुपिंग किया आता है ना, तो उस केस में हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग 4 बाइनरी डिजिट्स में ग्रुप करके लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं आपका जैसे हेक्साडेसिमल को, अगर जैसे कि आपका ये बाइनरी में कन्वर्ट करनी होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में लिखना रहता है। तो जैसे बी है और ए है और 8 है और 1 है, तो इन सब को अलग अलग जो है 4 4 बाइनरी बिट में ग्रुपिंग किया था। जैसे आपका ये बी है, बी कितना होता है 11, 11 को आप लोग जो है या इसको लिख लो 4 4 बिट के ग्रुपिंग पेयर में करके, वो आपका 11 होना चाहिए। उसी तरीके से ए का भी जो है आपको लिखना होगा 4 बिट के पेयर में, और 8 को भी जो है 4 बिट के पेयर में, और 1 को भी 4 बिट के पेयर में। तो ये जो होता है आपका बाइनरी फॉर्म में, मतलब कि जैसे हेक्साडेसिमल को लिखते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका इस तरीके से 4 डिजिट करके हम लोग लिखते हैं। मतलब जो 4 बाइनरी डिजिट होता है, एक्चुअली में 4 डिजिट नहीं, 4 बाइनरी डिजिट आपका रहेगा। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखना इसका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डेसिमल नंबर सिस्टम इज द
ग्रुप ऑफ नंबर्स, तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका रहता है, तो ये जो है ग्रुप ऑफ नंबर किसका रहता है? तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका रहता है, तो उसके अंदर में 0 to 9 के बीच में आपके होते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। और इसके साथ में जो भी और मेंशन किए गए, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर है तो 0 से 9 से लेके आपका A to F रहेगा। ऑक्टल का आपका 0 से लेके आपका 7 के बीच में रहेगा। और बाइनरी 0 1 आपके रहते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका रहता है, तो इसके अंदर में क्या रहते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है 0 to 9, A to F, या बोथ 1 and 2, या आइदर 1 और 2, या फिर नेइदर 1 और 2। तो देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका रहता है, तो इसका जो रेंज होता है, तो वो तो आपका जैसे 0 to 9 एक तो रहता ही है आपका। इसके साथ में A to F, ए मतलब जो आपका रहता है तो ये 10 को शो करता है, बी जो है आपका वो 11 को, और एफ जो है आपका वो 15 को शो करता है आपका। तो हेक्साडेसिमल नंबर जैसे आप सोचोगे कि इसको जैसे 0 से लेके 15 तक लिखेंगे हम लोग, तो उस तरीके से नहीं, 9 तक आपका वही रहेगा 0 to 9, और 10 के लिए हम लोग लिखते हैं वहाँ पर ए। उसमें जो है 10 11 12 इस तरीके से नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया भी था यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए क्या इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर बोथ 1 and 2, 0 to 9, और साथ में A to F भी। तो क्या होगा 3 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इनफैक्ट जो है आप लोग ये टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, आपको जो है पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। और आपको समझना भी है जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्जन भी देखिए हमने पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है कि कौन सा नंबर को हमको जैसे डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल, और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लेना, कवर कर लेना। तो यहाँ पे वही चीज़ है आपका, जैसे हेक्साडेसिमल का इन्होंने पूछा था, तो इसका जो बेस रेडिक्स होता है तो वो है 16, और रेंज होता है आपका 0 से लेकर 9 तक। और फिर 10 के लिए ए लिखते हैं हम लोग, और 11 के लिए बी, और इसके बाद आपका जो है 12 के लिए सी, और 13 के लिए डी, और 14 के लिए आपका जो है ई, और 15 के लिए एफ लिखते हैं हम लोग। तो ये है इसका रेंज। उसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम का जो आपका रहता है, बेस रेडिक्स 10 रहता है इसका, और नंबर आपका रहता है 0 से 9 के बीच में रेंज रहता है। ऑक्टल नंबर का इसका जो है 0 to 7, और बाइनरी नंबर का आपका 0 और 1, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 1 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो इसका रेंज 2 आपका रहता है। तो इसका बेस रेडिक्स भी कितना रहेगा आपका? ये 2 रहेगा। तो ये बेस रेडिक्स देखिए वो शो करता है कि ये जैसे कोई भी नंबर आपका रहता है, तो उसके बेस में जो आपका लिखा हुआ रहता है नंबर, तो यहाँ पे आप इससे पहचान सकते हो कि ये कौन सा नंबर है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आप इसमें देख रहे हो बेस रेडिक्स का कितना है, 10 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और यहाँ पे जैसे नंबर आप देख रहे हो, ये जो नंबर आएगा इसके बेस रेडिक्स कितना है? 2 है। तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ भी बेस रेडिक्स 10 है, तो ये डेसिमल नंबर है। और यहाँ पे देखिए एक नंबर है आपका जिसका बेस रेडिक्स कितना है? 8 है। तो ये क्या है? आपका ऑक्टल नंबर है। तो इसी को देखते हुए आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो गिवन नंबर है मेरा वो क्या है। और एक दूसरा तरीका ये भी रहता है इसको आइडेंटिफाई करने का, कि जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम जो रहेगा ना, तो वो रेंज में ही रहेगा आपका, जैसे 0 to 9 के बीच में। इसमें आपको ए बी सी आपको कोई मिलेंगे नहीं। उसी तरीके से जैसे कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला नंबर, ये क्या है? आपका ऑक्टल नंबर है। तो इसका रेंज होता है आपका 0 to 7। तो इसमें जो आपको 8 नंबर देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी है 2 7 7 है, 6 है, 5 है, और 7 है, लेकिन 8 नहीं है। 8 अगर रहता तो आपको रॉन्ग होता। 8 मतलब अगर रहता तो वो जो है, अगर 8 रहता है इसके अंदर में और बेस रेडिक्स भी 8 दिया रहता तो आपका गलत होता। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है आपका, इसमें 9 भी है, 8 भी है, लेकिन बेस रेडिक्स कितना है? 10 है। ये क्या है? डेसिमल नंबर है आपका। तो आप लोग इसको भी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा मेरा नंबर है। तो इस तरीके से ये सारे देखिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन इन्हीं में से ही आपसे पूछ सकता है। और कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग डिटेल में देख सकते हो। ये सारा चीज़ हमने पीडीएफ में दिया हुआ है, और आप लोग वीडियो से भी इसको समझ सकते हो, जो कि आपका उससे अच्छे से क्लियरिटी वहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल आपका है बाइनरी नंबर का? तो देखिए बाइनरी नंबर में हमने आपको बताया था कि इसका आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीका हो सकता है। एक तो उसका है बेस का रेडिक्स, यानी कि उसमें 2 दिया रहेगा, और दूसरा आपका रहता है कि जो नंबर है तो उसमें जो है आइदर उसमें आपका 0 या फिर 1 ही रहेगा। तो ये 2 तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का आपका। तो इसमें देखिए नंबर आपका दिया हुआ है 6AH1, यहाँ पर आपका है 100101। तो ये देखिए क्या है? बाइनरी नंबर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो सभी 0 1 के फॉर्म में है। तो इस तरीके से क्या होगा? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे 0 0 5 है, ABCD है। तो ये इसको भी आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे जैसे बाइनरी नंबर का पूछा था, तो ये तो आपका ऑप्शन 2 होगा। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये जो नंबर है शो कर रहा है ये आपका कौन सा है, तो देखिए इसमें क्या है? आपका 6 है,
ए भी है और एच भी है, देखिए इसमें आपका दिया हुआ है। तो आपने तो पढ़ा था केवल जैसे आपका ए से लेके एफ तक ही होता है, तो ये कोई वैलिड नंबर आपका नहीं है। तो ये तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे, मतलब कोई भी ये वैलिड नंबर नहीं है आपका, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर में पढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सी में 005, तो ये रेंज देख के जो है आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो कि ये कौन सा नंबर है इसका। ये में भी आपका ऑक्टल भी हो सकता है और ये जो है आपका डेसिमल भी हो सकता है। तो ये बेस रेडिक्स जब तक नहीं दिया रहेगा आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरीके से देखते हुए। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें 9 अगर दिया रहता, तो उस केस में आप एक बोल सकते थे कि ये जो है नंबर डेसिमल भी हो सकता है या फिर हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। लेकिन जब तक रेडिक्स ना दिया जाए आप नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर बाइनरी नंबर का अगर जैसे नंबर दिया है 0 1 के फॉर्म में, तो उसको आप स्ट्रिक्टली बता सकते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर में 0 और 1 ही आपके रहते हैं। बेस रेडिक्स अगर ना भी रहे तो भी आप देख के बता सकते हो। और यहाँ पे ए बी सी डी है, तो ये तो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है आपका, जो कि रेंज में उसका आ रहा है। तो आपको जो है इस पे ध्यान रखना है, क्लियरिटी आपका होना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर में, कोई भी डाउट्स आपका नहीं रहना चाहिए। तो आई होप कि ये सारा जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को हम लोग करते चलेंगे, हम लोग शॉर्ट ही रखेंगे सेशन को, ताकि जो है आपका भी मोटिवेशंस बना रहे। और देखिए जो हमने आपको पीडीएफ दिया हुआ है, तो उसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर के नोट्स, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी क्वेश्चन है आपके, तो वो सारा चीज़ हमने उसमें इंक्लूड कर दिया आपका चैप्टर वाइज। तो आप लोग जो है उससे अपना क्विक समय में रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। तो उसका लिंक है जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।